हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज लेक्चर नंबर 11 चैप्टर 5 क्लास 9th की जो आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम सर्किल्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमने थ्योरी कवर करा है उस थ्योरी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस पे, वो डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्विक कैसे सॉल्व होना चाहिए, मैं पहले लिखता हूं क्या करना है। 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन 5y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको क्या थ्योरम यूज करनी है ये पता होना चाहिए। थ्योरम क्या यूज कर रहे हैं, आपका साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आपका ये PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसमें अपोजिट एंगल क्या है, एंगल P एंड एंगल R। तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। Q एंड S ऑल्सो अपोजिट एंगल, तो इनका सम भी क्या आ जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। This implies 4 of x is equal to 180 degree. This implies 6 of y is equal to 180 degree. और 4 से डिवाइड करेंगे तो x should be, it is 445 डिग्री, और यहां से y should be 30 डिग्री। तो x और y आ गया, और x और y आ गया तो आप हर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3x यानी कि 135 डिग्री, 45 इंटू 3, ये 5 ऑफ y यानी कि 150 डिग्री, और ये y यानी कि 30 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 135 प्लस 40 इज 180 डिग्री। ये आपको फाइंड करने थे। क्विक सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। In a figure, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are diagonal. तो AC और BD diagonal दिए हुए हैं, एंड दो आपको एंगल गिवन है, ठीक है। एंगल DBC ये 55 डिग्री गिवन है, BAC ये 45 डिग्री गिवन है। हमें एंगल BCD फाइंड करना है। तो इस एंगल, हमें जो एंगल फाइंड करना है वो मार्क कर लेते हैं। ये एंगल हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं सबसे पहले ये एक कोड बनाता हूं या ये एक आर्क बनाता हूं, तो इस कोड दो, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड ऑन द सर्किल आर इक्वल एंगल। तो पहली प्रॉपर्टी ये यूज करूंगा, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क और एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑन अ सर्किल ऑन अ सेम साइड आर इक्वल एंगल। तो जो आपका ये एंगल DBC है इज इक्वल टू दिस एंगल DAC, ये एंगल इक्वल होंगे। DBC 55 डिग्री गिवन है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 55 डिग्री। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर लो। ये एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल इज 100 डिग्री, और सम ऑफ एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो द एंगल DAB प्लस द एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। DAB कितना आ गया आपके पास, 100 डिग्री, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आपको क्वेश्चंस में राइट डाउन करना है कि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो एंगल BCD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। ये एंगल हमें चाहिए था, इट इज 80 डिग्री, ठीक है। आप इसको यहां से भी फाइंड कर सकते थे। ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, इस कोड के रिस्पेक्ट में ये सबटेंडेड एंगल एट ए है, तो इस कोड के रिस्पेक्ट में ये सबटेंडेड एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। और ये ट्रायंगल यूज कर लेंगे तो ये एंगल सम ऑफ ऑल दीज थ्री ट्रायंगल इज
कितना होगा 180 डिग्री, तो 55 प्लस 45 प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, तो अगेन वो 80 डिग्री आ जाएगा। ये भी आप यूज कर सकते थे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इन अ फिगर एक एंगल दिया हुआ है डीबीसी विच इज 70 डिग्री, देन आपको एंगल दिया हुआ है बीएसी 30 डिग्री, देन फाइंड द एंगल पीसीडी। तो सबसे पहले हमें जो एंगल फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, तो ईसीडी आपको फाइंड करना है। तो ईसीडी का मतलब ये एंगल, ये पहले ये पूरा एंगल फाइंड करना है, फिर ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 30 डिग्री गिवन है, ये कौन सा एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड बीसी, ठीक है। तो द एंगल BAC should be equal to the angle BDC, angle subtended by chord on a same side of a circle। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर। अब ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ये कौन सी कोड का सबटेंडेड एंगल है, कोड डीसी। तो दिस एंगल एंगल डीबीसी इज एंगल सबटेंडेड बाय कोड डीसी। तो ये एंगल और ये एंगल ये सेम होगा, तो अगेन द एंगल डीबीसी शुड बी इक्वल टू एंगल डीएसी। वो कितने डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, तो दिस एंगल शुड बी 70 डिग्री, और ये पूरा एंगल 100 डिग्री हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो दिस एंगल शुड बी, दिस इज 100 डिग्री, तो द एंगल DAB प्लस द एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या यूज कर रहा हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये एंगल हमारे पास 100 डिग्री आ गया, तो 100 डिग्री इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। तो पहला आपका आंसर आ गया BCD। तो ये एंगल आपका 80 डिग्री होगा ओवरऑल एंगल, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू BC। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, दिस वन, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो उस केस में यहां देखिए, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो यहां से implies the angle BAC should be equal to the angle BCA, ठीक है। ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, तो यहां एंगल क्या हो जाएगा इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना था आपका, ये पूरा एंगल 80 डिग्री था, तो ये एंगल कितना बच जाएगा आपका 50 डिग्री। दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, इन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो आपके पास दी एंगल EDC प्लस, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस दी एंगल DEC प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो इंप्लाइज द एंगल DEC और CED इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 डिग्री। तो दिस एंगल इज 100 डिग्री, ठीक है। मैं बाकी भी सारे फाइंड कर सकता हूं, हमें फाइंड क्या करना है ECD, ये एंगल फाइंड करना था, वो मेरा 50 डिग्री आ गया था, दिस एंगल शुड बी 50 डिग्री। मैं ये भी फाइंड कर सकता हूं, मैं ये भी फाइंड कर सकता हूं। ये लाइन क्या है 180 डिग्री की लाइन, ये 100 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। ये लाइन कितनी है 180 डिग्री, तो ये 100 डिग्री आ जाएगा।
और ये 100 डिग्री है, ये लाइन फिर 180 डिग्री की है, तो ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे कोई भी एंगल वो फाइंड करवा सकता है। क्लियर? तो इसका हर एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जब ये दोनों एंगल आ गए तो ये एंगल, ये 130 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा? दिस इज 50 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल का सम ये आ गया। ये 70 प्लस 80 150 डिग्री आ गया, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपका? इट शुड बी 30 डिग्री। अब देखो यहां 30 प्लस 30 60 और 60 प्लस 120 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको दो एंगल देके आपके पूरे इक्विलेटर ट्रायंगल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, उसके हर एंगल को बारे में हम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड सारी थ्योरी लिंक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लिंक नहीं हो रहे हैं तो थ्योरी को रीड करिए, अपने नोट्स को प्रॉपरली रीड करिए जो हमने डिस्कस करा हुआ है। मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल सच दैट AB इज अ डायमीटर, AB आपका डायमीटर है, एंड एंगल, ये एंगल आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो एंगल ADC प्लस द एंगल ABC, ये सम कितना होगा? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ये एंगल हमें 130 डिग्री गिवन है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंप्लाइज द एंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओनली 50 डिग्री। तो दिस एंगल इज 50 डिग्री। अब देखिए ये आपका डायमीटर है, तो इसका ये जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, और जो सेंटर पे एंगल है बाय आर्क इज 2 टाइम द एंगल ऑन अ सर्किल बाय आर्क विच इज आउटसाइड ऑफ दैट आर्क। तो अगर मैं ये आर्क कंसीडर करता हूं AB, इस आर्क का सेंटर पे एंगल 180 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री। ठीक है, तो द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर, तो मैं यहां यूज क्या कर रहा हूं? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम 2 इंटू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सर्किल आउटसाइड ऑफ आर्क। ये हमने थ्योरम प्रूफ करी थी। तो ये वाला एंगल 90, ये 150, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल 140, तो दिस एंगल इज 40 डिग्री। क्लियर? तो यहां से हम कौन सा एंगल चाहिए था हमें? BAC। BAC, तो ये एंगल आपका 40 डिग्री है। क्लियर? बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिंक होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको C and D are point on a semicircle described by on a BA diameter, और आपको एक एंगल गिवन है PAD एंगल। दिस एंगल इज 70 डिग्री एंड DBC, तो DB दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल अगर 70 डिग्री है, और ये अगर हम इसको कंप्लीट सर्किल कर लेंगे, ठीक है, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे सर्किल, तो कुछ इस टाइप का सर्किल आएगा। ये आपका ABCD क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। इसमें अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां से पहली इंफॉर्मेशन, जो आपका एंगल BCD आएगा, वेट, तो द एंगल BCD plus the angle BAD it should be equal to 180 डिग्री, और ये हमें क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो दिस एंगल शुड बी क्या आ जाएगा? 1110 डिग्री। तो आपका ये एंगल 1110 डिग्री है। ये एंगल आपका 1110 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो टोटल एंगल 140, और
इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो सम ऑफ द एंगल DBC प्लस द एंगल BCD प्लस द एंगल CDB, ये कितना होगा 180 डिग्री। ये एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल हमें क्या दिया हुआ है 110 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये 140 होगा, तो इट शुड बी 40 डिग्री। तो दिस एंगल शुड बी 40 डिग्री। तो हमें ABD चाहिए था, ABD चाहिए, और BDC ये एंगल आपका आ गया, इट शुड बी 40 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ये 40 डिग्री है, तो अब हमें चाहिए ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए यहां से देखिए, तो अगर मैं ये पिक करता हूं डायामीटर, ठीक है, और ये आपका आर्क आ गया, इसका जो सेंटर होगा, सेंटर पे ये एंगल कितना है 180 डिग्री, सेंटर पे ये एंगल 180 डिग्री है। अगर ये 180 डिग्री है तो सर्किल के पॉइंट पे कितना एंगल होता है, जस्ट ऑफ द हाफ। The angle subtended by an arc on a center is 2 times the angle subtended on a point on the circle which is outside of arc. तो ये एंगल आपका जो है डेफिनेटली इट इज 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 70, तो ओवरऑल एंगल 160 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये कितना हो गया 160, तो ये कितना एंगल हो गया 20 डिग्री। तो ABD इज 20 डिग्री। और आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये पूरा सम कितना हो गया 50 डिग्री, ये पूरा सम कितना हो गया 130, ओवरऑल सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका कंसेप्ट यहां पे लिंक हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। हाँ जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, O इज अ सेंटर, और ये आपके पास इसका ये एंगल दिया हुआ है 160 डिग्री। तो अगेन अगर मैं ये आर्क पिक करता हूं, आर्क APCB, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क BD ऑन अ सेंटर 160 डिग्री, तो implies the angle subtended by this arc on a circle, on a point of a circle which is outside of arc A is just half of this। तो यहां से डायरेक्टली ये एंगल कितना आ जाएगा 80 डिग्री। पहला इंफॉर्मेशन। रीजन क्या है, द एंगल BAD is just half of the angle BOD, और BOD 160 डिग्री गिवन है, ठीक है, BOD 160 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल आपका 80 डिग्री आ गया। अब अगर मैं ये पिक करता हूं, या कलर चेंज कर लेते हैं, A B C एंड D, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसमें अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल BAD प्लस द एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल हमें 80 डिग्री है, तो इंप्लाइज ये एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो दिस एंगल इज 100 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं ये आर्क पिक करता हूं, ये मैं आर्क पिक करता हूं, तो इस आर्क का एट C जो एंगल होगा एंड एट जो P एंगल होगा वो हमेशा सेम एंगल होगा। ये भी थ्योरम हमने प्रूफ करी है। तो दिस एंगल ऑल्सो 100 डिग्री। या आप क्या ले सकते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए BPD, तो वो 100 डिग्री आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, इसका अपोजिट एंगल ये आपका, ये क्या हो जाएगा 200 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्किल कितना है 360, तो यहां पे क्या आएगा 200 डिग्री। ये सेंटर पे एंगल है बाय दिस आर्क,
तो इन दोनों पॉइंट पे इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 100 डिग्री। तो दोनों थ्योरम यूज कर सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर एंड ऑन अ सर्किल आउटसाइड ऑफ अ पॉइंट, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें लिंक तभी होंगी जब हम थ्योरी पे कमांड करें। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है BD इक्वल टू DC, तो ये और ये साइड इक्वल गिवन है, एंड एंगल ये आपको 25 डिग्री गिवन है। तो आपका जो ट्राइंगल BDC होगा वो आइसोलेस ट्राइंगल होगा, तो ये एंगल B कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो दिस एंगल ऑल्सो 25 डिग्री। क्लियर, तो मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज 25 डिग्री। क्लियर, अब हमें अगर मैं ये ये आर्क पिक करता हूं DC, आर्क DC पिक कर रहा हूं, ठीक है, इस DC आर्क का इस पॉइंट पे सबटेंडेड एंगल 25 डिग्री है। तो इस DC आर्क का यहां पे वेट ओके, इसकी जरूरत नहीं है, ये 25 ये 25, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री, तो दिस एंगल इज 130 डिग्री। और अगर ये 130 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल, ये एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें चाहिए, BAC ही चाहिए, तो वो 130। तो इजीली है, कैसे होगा, अब दोबारा करवाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, सिंस BD इक्वल टू DC, तो implies the angle DBC should be equal to angle DCB, और DBC 25 डिग्री है तो ये भी आपका 25 डिग्री आएगा। तो दिस एंगल इज 25 डिग्री। क्लियर, उसके बाद the sum of the angle DBC plus the angle BCD plus the angle CDB, ये कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ये एंगल आपका 25 डिग्री, ये एंगल भी 25 डिग्री, तो इंप्लाइज द एंगल CDB कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पिक करूंगा तो आपके पास जो ABCD है वो क्या आ गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आ गया। ठीक है, तो इंप्लाइज अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे अपोजिट एंगल BDC प्लस द एंगल BAC, दिस शुड बी 180 डिग्री। यहां पे ये एंगल आपका कितना है, 130 डिग्री, दिस एंगल इज 130 डिग्री, BDC इज 130 डिग्री, तो इंप्लाइज द एंगल BAC कितना बच जाएगा आपका, 50 डिग्री एंगल बच जाएगा। सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो यही ओवरऑल आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को ढंग से अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े इजीली आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, और एग्जाम में तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी भी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है,